नमस्कार, मैं दिलीप मोथरिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हम खास करके पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में ही पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी का वर्तमान समय में टोटल मार्केट कैप है 1,55,168 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर जो कर्जा है उसकी रकम है 1,34,665 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस कंपनी पर कर्जे की रकम काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन इसके टोटल मार्केट कैप का 80% तक इस पर कर्जा है। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद ही आप निवेश के बारे में भी सोचिए। और इसके टोटल इक्विटी शेयर है 6,97,54,52,672 और डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 25 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 10 रुपया ईपीसी इस कंपनी का है 20 रुपये और 5 पैसे का, जो पिछले साल वर्ष 2022 का था। ईपीसी से ही दोस्तों हमें पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितने रुपए की कमाई करती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में 17.75% का है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। और प्राइस पर अर्निंग रेशियो 10.40 का है, जो भी अच्छा ही कहा जाएगा। और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी में है 5.48% का। दोस्तों, ये खास करके सरकारी कंपनी है तो इसमें आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलने ही वाला है। तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा ही डिविडेंड मिलेगा। 5.48% के अनुसार आपको डिविडेंड यील्ड है इसका। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी पर कर्जा ज़्यादा है, तो इस बात की आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और चलिए अब हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी की जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 51.34% की। एफआईज के पास 32.77% की। म्यूचुअल फंड्स कंपनी के पास 8.46% की। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.68% की और अदर डोमेस्टिक के पास 0.60% की। और पब्लिक की इस कंपनी में जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 3.15% की। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो शेयर की हिस्सेदारी है वह प्रमोटर्स के पास है और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में कंपनी को 4,920 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में कंपनी को 12,560 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी को 9,376 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2021 में कंपनी को 11,675 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। और वर्ष 2022 में कंपनी को 17,354 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसे हर साल नेट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस पर जो कर्जा है उसकी रकम थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 248 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 186 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स की हम बात करें तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी, तब से लेकर आज दिन सुधी इस कंपनी के स्टॉक में 148 रुपये और 5 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 76 रुपये और 54 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 1 साल की हम बात करें तो 6 रुपये और 40 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 11 रुपये और 30 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में कंपनी ने तकरीबन 5% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। और इस कंपनी में आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम दिन के अनुसार चार्ट को देखेंगे।
तो दोस्तों आपके सामने हमने इस कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार चार्ट को ओपन किया है और दिन के अनुसार दोस्तों सबसे पहले तो आपको हम बता दें, खास करके आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं और ख़ास करके आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन स्तरों पर ख़रीदारी कर सकते हैं और आपके लिए टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 230 रुपये का पहला टारगेट आपके लिए बन सकता है। हालांकि दोस्तों आप जब भी इस स्टॉक में ख़रीदारी करें तो आपको इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 200 रुपये की प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 210 से लेकर 200 रुपये की प्राइस है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक इस स्टॉक में 200 रुपये के नीचे प्राइस की क्लोजिंग नहीं हो जाती है तब तक आप दोस्तों इस स्टॉक में ख़रीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि इस स्टॉक में 200 रुपये की प्राइस के नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर इसमें गिरावट और भी ज़्यादा आ सकती है। फिलहाल ये स्टॉक आप देखें तो 220 रुपये की प्राइस के आसपास है और यहाँ से आप खरीदते हैं तो आपके लिए टारगेट 230 रुपये का बढ़ सकता है जो छोटी अवधि के लिए। चलिए एक बार हम कंपनी के स्टॉक का वीक के अनुसार चार्ट भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको हमने दोस्तों बताया कि 210 से लेकर 200 रुपये पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब 200 रुपये के नीचे इसमें प्राइस की क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर इस स्टॉक में आपको 175 रुपये की प्राइस का लेवल भी आता हुआ दिख सकता है। और ऊपरी स्तरों पर हम देखें तो इसमें खास करके आप देखें तो 230 से लेकर 240 रुपये की जो प्राइस का जो रेंज है वहाँ पर बिग वाली हावी हो जाती है इस स्टॉक में। तो आपको इन बातों को ध्यान में रख कर ही इस स्टॉक में ख़रीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस कंपनी पर जो कर्जा है उसके टोटल मार्केट कैप का भी 80% इस पर कर्जा है। तो ये भी आपको ध्यान में रख कर ही इस कंपनी के स्टॉक में ख़रीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।